प्लीज कोई भी ऐसा काम मत करिए, कोई भी ऐसा भी अपनी बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनको मैंने 3 महीने तक बहुत नजदीक से इनकी विनम्रता को और इनके काम करवाने के तरीके को महसूस किया है, श्रीमान अनिल जी जैन साहब। और मैं क्या कहूं, हम लोग चाहे एक दूसरे को चाहें या नहीं चाहें, चाहे बड़ा भाई नाराज हो जाए, चाहे छोटा भाई गुस्से में हो, 38 साल से भाई के रूप में जो मेरे को रिश्ता मिला हुआ है बड़े भाई का, ऐसे आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, हम लोग एक परिवार हैं और वो परिवार इतना बड़ा है कि सारे भारत की जनता उस सनातन से भगवामय हो रही है। मेरे भाई कहते तो ये है कि 18 वर्ष का बेटा हो जाए बराबर का हो जाता है, हम लोगों में साल भर का फर्क है। लेकिन मैंने हमेशा जिनको पिताजी कह करके बात की है, और हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण नेता श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, और एक व्यक्ति, हम लोग सुबह 5 बजे बात कर रहे थे, बीरू सिंह जी भाई साहब का फोन आया, बोले टिकट मिल सकती है। मैंने कहा भाई साहब मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। न तो इनको पता कि मिल जाएगी और न मेरे को पता मिल जाएगी, और 10 बजे पता चला कि टिकट मिल गई। हमारे सुनील जी भार्गव और कुरुक्षेत्र से आए प्रभारी, जो एक आदर्श कार्यकर्ता और नेता हैं, राणा जी और पवन शर्मा जी, ये कब महापौर बने नहीं बने हम लोगों को तो ध्यान ही नहीं है, लेकिन पवन शर्मा जी ने जेल के अंदर लाठियां खाई, लेकिन अपने मुंह से कभी भी राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, उसका नारा बंद नहीं किया। इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कौन सा नरहोली थाना था, नरहोली थाना था, और वहां का थानेदार, उसने उस नरहोली थाने को कलंकित कर रखा था। हमारे बीच में निर्मल लाटा जी, जिनको प्रभु राम ने ही महापौर बनाया, प्रभु राम ने महापौर बनाया। 2 बजे तक इनके पास सिंबल नहीं था, 3 बजे नामांकन करने का आखिरी समय था, और प्रकृति 1 घंटे के अंदर फार्म भरवा कर इनको महापौर बनाने की रचना कर रही थी। हमारे सोहन जी तांबी, जो हम सबके प्रिय हैं और इतने अधिक प्रिय हैं कि ये सोहन से मोहन हो चुके हैं। हमारे गणेश शंकर जी और सभी सिविल लाइन क्षेत्र की कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे भाइयों नौजवानों,
यह लड़ाई 2023 की नहीं है, क्योंकि हम तो 2029 के अंदर भी मोदी जी को प्रधानमंत्री माने हुए हैं। लड़ाई है कहां? लड़ाई तो तब होती है जब सामने कोई मुकाबले वाला हो। कोई मुकाबले में है कौन? भारत माता का मस्तक गर्व से ऊपर उठाने के लिए हीराबेन का वह लाल आज विश्व नेता बना हुआ है। 8-10 तरह के जिनपिंग बनाए हुए हैं। कभी कहते हैं मर गया, कभी कहते हैं जिंदा है, कभी कहते हैं गिरफ्तार कर लिया। पुतिन युद्ध में उलझे हुए हैं। और बाइडन जब हवाई जहाज से उतरते हैं तो 2 सवार 2 उनके अंगरक्षक पीछे चलते हैं कि कहीं सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर नहीं जाए। और हमारा महासिंह जब दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो ट्रंप कहता है मेरे से लोकप्रिय। राष्ट्रपति पैर छूते हैं, इन्होंने कभी पैर छूना नहीं जाना। और जिन्होंने सपना देखा हुआ है 100 साल पहले जो हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी भारत माता को परम वैभव के ऊपर पहुंचाने की, 500 साल पहले हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर निर्माण की, और कश्मीर को धारा 370 की समाप्ति की। उनको पूरा करने के लिए महानायक मोदी जी हमारे 5 फुट के 1 इंच से हनुमान जी महाराज की कृपा वाले योगी जी जैसे सहयोगियों के को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। आप बताइए उस कदमों को कोई रोक सकता है? क्या कोई रोक सकता है? जवाब दीजिए। और जब कोई रोक नहीं सकता तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में अगर 151 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती है तो क्या वह संख्या शुभ रहेगी? अगर 149 रह गई तो वो संख्या शुभ नहीं रहेगी। 150 हो गई तो वो सम हो जाएगी, और 151 हो गई तो उनके चरणों के अंदर हमारा प्रणाम होगा। तो मैं एक ऐसा कार्यकर्ता जो 77 के अंदर चिड़ाव में जनता पार्टी नहीं थी तो खुद ही जनता पार्टी बना ली, और पोलिंग एजेंट से काम शुरू किया। अड़तीस साल पहले केवल यह सोचकर कि व्यक्ति को अपनी धरती पर होना चाहिए, अपनी मातृभूमि पर होना चाहिए, इसलिए माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत जो मेरे लिए पिता के समान रहे, जिनकी मेरे ऊपर उस तरह कृपा रही कि मैं जीवन के आखिरी क्षण तक उनको नहीं भूल सकता। जब उनका देहांत हुआ तो मेरे को उनके पैर के तलुए के निशान आज भी याद हैं, जब मैं घी लगा रहा था। और ये वो जगह है सिविल लाइंस की जो मेरी अपनी जगह है। आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब जानते हैं कि इस दीवार के उस पार मैं रहा करता था। इस दीवार के उस पार रहा करता था।
और एक व्यक्ति चिंता करते थे कि जेब में कुछ है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं, वो भैरव सिंह जी शेखावत थे। तो जब मेरा परिवार बना तो एक व्यक्ति चिंता करता था कि घर का मकान है कि नहीं, खाने को रोटी है कि नहीं, वो घनश्याम जी तिवारी थे। मैं सिविल लाइन्स के क्षेत्रों के अंदर किराए के कमरे खोजता हुआ भटकता रहा, कभी निर्माण नगर सी में, कभी रामनगर के अंदर, लेकिन एक चीज रही कि हम स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक हैं तो मैं एक बात कह करके केवल क्षेत्र की बात पर 2 मिनट के लिए आऊंगा कि एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर खतरा मंडरा रहा था। नेता उद्विग्न थे। वाजपेयी जी के लिए कहा जा रहा था कि इनके कैंसर है, वो इंग्लैंड में इलाज करवा रहे थे। उस परेशानी की स्थिति में एक कमरे के अंदर हम 8-9 लोग बैठे थे, जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर ललित किशोर जी चतुर्वेदी और भंवरलाल शर्मा हवा महल जी थे। हमारे एक नेता ने खड़े होकर कहा था कि कोई भी परिस्थिति आए, कांग्रेस कितनी भी मजबूत हो जाए, जब तक सांस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। और वो कहने वाले घनश्याम जी तिवारी थे, कोई और नहीं था। मेरे से भी पूछा गया था क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कि हिंदुत्व की विजय हो वो करना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने उसमें भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम किया था। आप लोगों ने परिश्रम से, पसीने से, लड़ाई कर कर, संघर्ष कर कर सिविल लाइन क्षेत्र को सुधारा है, बनाया है। और ये वो क्षेत्र है जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए मोहन संगानी जी के लिए वोट मांगने के लिए आए, लेकिन जमानत जब्त हुई थी, जीत नहीं प्राप्त कर सके। तो आप लोगों का जो यह परिश्रम है, बहने हैं, भाई हैं, मैं केवल एक चीज कहता हूं कि मैं यह जानता हूं कि राहुल धानका को हिस्ट्री शीटर घोषित किया हुआ है। मैं ये जानता हूं कि 3.5 साल से दिनेश गुजर जेल में बंद है और उनके माता पिता ये कह रहे हैं कि हमारा दूसरा बेटा भी अगर जेल में चला जाए तो भी हम हिंदुत्व से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कितनी ही घटनाएं। 38 साल से काम यही किया कि भैरव सिंह जी के नेतृत्व में और घनश्याम जी तिवारी की अगुवाई में, ललित जी की अगुवाई में ये लोग विधानसभा के अंदर सवाल उठाया करते थे और उनको मैं अखबार में लिखा करता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सरदार पटेल ने गृह मंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे से असहमत हो या मत हो, लेकिन भारत के अंदर मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। तो मैं तो कहता हूं, मैं चुनाव हार जाऊं तो संन्यास ले लूंगा, और आप चुनाव हार जाएं तो केवल राजनीति छोड़ दीजिएगा। सीधी सी बात है कि मैं चुनाव हार जाऊं तो संन्यास ले लूंगा, और आप हार जाएं तो राजनीति छोड़ दीजिएगा। सारा परिवार जानता है उनका।
कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में जो सबसे बड़े नेता हुए, जिन्होंने हम सबको पैदा करने का काम किया, वो भैरव सिंह शेखावत जी अगर जीवित होते तो अपने भतीजे को वोट देते या अपने गोपाल को वोट देते। तो जो अपने परिवार के सगे नहीं हुए। और चुनाव से पहले मैंने पूछा, मैंने कहा प्रताप जी क्या होने वाला है? बोले मंत्री बनूंगा, फलाने ने गारंटी दी है। तो अपने नेता के सगे नहीं हुए। तो जो व्यक्ति परिवार का सगा नहीं, अपने नेता का सगा नहीं, और जितने आरोप लग रहे हैं वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जब जमानत के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो जनता का सगा भी, वह राजस्थान की मिट्टी का सगा कैसे हो सकता है? आप यह मान लीजिए कि आतंक का जमाना सिविल लाइंस में समाप्त हो चुका है। कार्यकर्ताओं को संघर्ष की नौबत नहीं आएगी, और आएगी तो फिर आर पार का फैसला हो जाएगा। मेरे से लोगों ने कहा कि धानका बस्ती के अंदर वोट आधे आधे होते हैं। मैंने कहा जाके पूछो तो सही धानका बस्ती के अंदर। उन्होंने कहा मेहराओं के वोट आधे आधे होते हैं। अपने कुछ मेहरा भाई बैठे होंगे। मैंने कहा मेहराओं के अंदर वोट नहीं मिलने वाला है, इस चक्कर के अंदर मत रहिए। गंगा पोल से लेकर के सांगानेर तक का मेरा समाज यह फैसला कर चुका है कि कमल के फूल को वोट देना है। बोले कच्ची बस्तियों में शराब बटवा कर राणा बस्ती मेरे साथ है। मैंने कहा राणा बस्ती जाकर के तो देखिए, वहां पूछे तो सही लोगों से वो क्या चाहते हैं। तो समय बदल रहा है। मोदी जी का नाम, कमल का निशान, मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइंस का सम्मान और भारत माता के स्वाभिमान के लिए सिविल लाइंस का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन चुनाव से पहले ही देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर निकल पड़ेगा, तो ये तेवर ढीले हो जाएंगे। ये जो अहंकार का सिर इतना ऊंचा हो चुका है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसके थोड़े इलाज की जरूरत है, नहीं तो ये नीचा होना बंद हो जाएगा। उसको जनता अपने आप नीचा कर देगी। जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, इतने बड़े कद्दावर नेता के सामने आप क्या करेंगे? मैंने कहा कद्दावर 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 तो जनता है। क्या जनता से बड़ा कद है? क्या जनता से बड़ा कद है? मैंने उनसे कहा कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा मातरम कहना होगा। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम कहना संवैधानिक है। जो व्यक्ति वंदे मातरम नहीं कहता है उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है, क्योंकि यह हमारे संविधान के अंदर माना हुआ राष्ट्रगीत का हिस्सा है। और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगीत के खिलाफ
जा नहीं सकता। जैसे अली बाबा 40 चोर हुआ करते थे, जयपुर की सेंट्रल जेल में जगह बढ़ानी पड़ेगी। अब ये नहीं होगा कि आपके विधायक, आपके मंत्री सिर्फ जेल में रहें। अरुण जी भाई साहब को, नेताओं को सिफारिश करनी पड़ेगी कि यहां पर कम से कम 25 कमरे ऐसे बनवाए जाने चाहिए सेंट्रल जेल में, जिसमें पूर्व मंत्री रह सके। और जिनकी गर्दन इतनी ऊंची हो गई है तो उनको सड़क दिखाई नहीं देती। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अरुण जी भाई साहब कि वो कहीं नाले में नहीं गिर जाए। यह सिर्फ चुनाव का विषय नहीं है, यह सनातन धर्म का विषय है, यह भारत माता का विषय है और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पीठ का हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानने का की गारंटी का प्रतीक है। कोई अगर मुसलमान की बात करता है, कोई सिख की बात करता है, कोई बौद्ध की बात करता है, तो अपने मत की, पंथ की, संप्रदाय की बात करते हैं। लेकिन जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो भारत माता की बात करते हैं। तो अपने सभी बड़े नेताओं ने आज यहां आकर के हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है। कार्यकर्ता भाइयों, हम लोग रणनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग चातुर्य में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह में विश्वास करने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति बंद करने की कोशिश की जाएगी कि रात को 2 बजे किसी कार्यकर्ता को परेशान ही नहीं होना पड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सांगानेर के अंदर टिकट मांगी थी और कहने पर मांगी थी, टिकट नहीं मिली। मैंने कहा हे भगवान प्रभु, बहुत अच्छा हुआ, शांत हो गया, मुंह से एक शब्द नहीं बोला। लेकिन सांगानेर के भाइयों से जाकर के पूछिएगा, मैंने वहां के प्रताप नगर, मानसरोवर, इन सब थानों के अंदर उनके अधिकारियों को कह दिया कि देखिए, न तो हम अंदर आएंगे, न हम किसी चीज की मांग उठाएंगे, लेकिन समय बता, जो आप बताएंगे उससे 1 दिन बाद का समय देंगे। और तो हमको काम चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। सेक्टर 11 के अंदर हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई। उन्होंने एसएचओ ने कहा कि रविवार तक हम अपराधी पकड़ लेंगे। मैंने कहा रविवार मत करिए, आप सोमवार की शाम तक कर, मंगलवार को आपसे कहना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने सोमवार की शाम को सूचना दी। क्यों शेर बहादुर जी? बोले अपराधी को पकड़ लिया। यह है अपने काम का तरीका, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग चलिए, जब मौत की बारी आएगी तो सबसे आगे मैं मिलूंगा। अल्पसंख्यक छात्रावास का विषय उठा तो जैसे घनश्याम जी भाई साहब ने अपने राजनीतिक जीवन का दांव खेलते हुए यह फैसला किया कि हज हाउस नहीं बनने दूंगा, मैंने उस घटना को याद किया और मैंने अपने सभी सर्व समाज के लोगों से कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास गोपाल शर्मा की लाश पर बनेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा सिर पर हाथ जो हम लोगों को मिला हुआ है,
ये सैकड़ों सालों में मिलता है। क्या हमसे पहले के 400 वर्ष के लोगों ने राम मंदिर का निर्माण देखना? क्या किसी ने लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराते हुए देखा? ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। तो जो मोदी जी ने 2013 के अंदर विद्याधर नगर की जनसभा में कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए आया हूं, तो घनश्याम जी भाई साहब, अरुण जी भाई साहब और सभी नेता, इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस मुक्त राजस्थान नहीं हो सका। तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी मंत्री मुक्त जो जेल में बंद होंगे वो हो चुका होगा। जमीनों पर कब्जा, बहनों बेटियों की सुरक्षा के ऊपर आपत्ति, और चाहे जिसको पिटवा देना, चाहे जिसको जेल भिजवा देना, इसके अलावा कोई काम नहीं। पता नहीं कौन सा नरक मिले ऐसे लोगों को, कुबी पाक मिलेगा कि रोरो मिलेगा। लेकिन यह मान करके चलिए कि न तो सभ्य समाज में ये लोग आज गिने जाते हैं, न आज गिने जाते हैं। ये मंत्री रहे हुए इस समय जो लोग हैं, वो किसी के घर में कह दें कि हम आ रहे हैं, 2 दिन आपके यहां आराम करेंगे, तो घर वाले पहले अपने परिवार को कहेंगे कि तुम लोग ननिहाल चले जाओ, ताकि वो एक आदमी आने वाला है। तो ऐसे अपराधी लोग जिनको घरों में बैठाया नहीं जा सकता, क्या आप लोग सोचते हैं कि विधानसभा उनके लिए होनी चाहिए? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा नाम राम का नाम, राम राज्य की कल्पना। बोलिए जय श्री राम। दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठियां बीचकर फड़कती हुई बाजुओं को लेकर, गर्म होते हुए लहू को लेकर, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, नया संकल्प लेते हुए, दोनों हाथों को खड़ा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी प्यारी भारत माता की, हमारी दुलारी भारत माता की, हमारी प्राणों से प्यारी भारत माता की। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी को 18 दिन के महाभारत में विजय प्राप्त करने के लिए दीपावली से राम मंदिर के निर्माण तक 2.5 महीने दीपावली बनाने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं।